नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसके दम पर सरकारें सत्ता में आती हैं और सत्ता से चली भी जाती हैं। यह वो पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक झटके में खत्म करना बेहद मुश्किल है। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिलेगी। देश का हर एक नागरिक जागरूक हो और सजग होना चाहिए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है सहारनपुर से, जहां पर कोटेदार की दबंगई देखने को मिली है। कोटेदार यहां पर गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है और जब गरीब इसका विरोध करते हैं तो कोटेदार उनके साथ मारपीट तक करता है। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। योगी सरकार प्रदेश में कई योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने कोरोना काल में गरीब परिवारों को राशन वितरण करने की योजना भी लाई, जिससे पात्र लोगों को समय पर राशन मिल सके। लेकिन सरकार के नुमाइंदे सरकार के मंसूबे पर ही रोड़ा बन रहे हैं और चंद पैसे के लालच में सरकार के मंसूबे पर पानी फेर कर अपनी जेब गरम करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देहात कोतवाली के गांव हलालपुर से, जहां डिपो संख्या 207 के राशन डीलर पर मनमानी और दबंगई करने का आरोप लोगों ने लगाया है। गरीब लोगों का आरोप है कि दबंग मानसिंह लोगों को कम राशन देता है और जब लोग इसका विरोध करते हैं तो वो लोगों के साथ मारपीट भी करता है। जी मेरे तो बच्चों का तो मेरे 5 के ही बाल, अरे 4 का दे रहा मुझे। 4 का दे रहा है। 4 का दे रहा। मेरे तो लड़कियां थी, लड़कियां तो घर बारी होगी। अच्छा, अरे उनका भी कोई शिकारी मिला राशन। चलो उनको छोड़ दो। अब फिलहाल अब कितने लोगों का मिल रहा है आपको? ईब का तो मुझे 4 का मिला। 4 कितने लोगों का घर में? 5 हैं। 4 का राशन दे रहा है। हाँ। क्या दे रहा है उसमें? उसमें चावल दे रहा। तो गेहूं भी तो मिल रहा है, गेहूं क्यों नहीं दे रहा? गेहूं नहीं दे रहा वो। क्यों? धक्काबाजी भी बहुत हुई, फिर भी दे ही नहीं रहा वो। लड़ाई भी बच गई मेरे तो कई दफे। अच्छा, और बस नुका दिया कि क्या कहें, अब देंगे अगले फेरी में देंगे। क्यों नहीं? दबंग है क्या वो? दबंग की शंका है क्या? बस क्या आता जी, वो दबंग का ही होगा, क्या कि किसी और का होगा। मारपीट करते हैं आप लोगों के साथ क्यों? मारपीट तो कहीं फेरी ये से भी बुला ले, जैसे तुम हो हाँ, ऐसे से भी मैं भी छेद का भगा दिए। पत्रकार को पीट के भगा दिया। हाँ, वो छेदते ना पर कसी भी छतवा दिए थे, कहीं फेरी पकड़वा दिए थे। अच्छा, और उनके साथ भी धक्काबाजी कर कर अपने आप को पहले पैसे भर दिए उन्होंने और 2 फेरी बदली है मेरे साथ उनकी। अच्छा, ये मीडिया वाले हमें अच्छा, इनके साथ भी 2 फेरी वाकई हो लिए मेरे। अच्छा, अगर फिर जब कोई साथ ही देता फिर क्या करा, वो पैसे भर जाता लो। अच्छा। वहाँ देखो सामने। हाँ, क्या नाम है आपका? शीतल, कौन सा गाँव है आपका ये? हलालपुर। आपका कार्ड है किस नाम से है? शीतल, अच्छा, कितने लोगों का कार्ड है? 5-6 बंदों का। 6 बंदों का। डिपो संचालक कौन है? डिपो राशन देता है? मान सिंह। अच्छा, कितना राशन देता है आपको? 4। अच्छा, कितने कार्ड? 6 का कार्ड है। हाँ, 4 का क्यों देता है वो? पता नहीं जब कितनी बार बोल रहा। अच्छा, फिर देता ही नहीं जी, पर क्या करे, इसकी गल लगे रहा। क्या देता है? चावल देता है? चावल दिया जब मतलब कई महीने हो गए, कई महीने चावल देता है। 3-4 महीने हो गए। कहीं सुनवाई नहीं होती आप लोगों की? हो जी, बस क्या करे जी, वो छुटका जा तेरे लोगों ने पकड़वा भी दिया कितनी बार। अभी तक कितनी यूनिट का कार्ड है आपका? 5 का। हाँ, 3 ही दे रहा जी। डिपो वाला कौन है आपका? ये मान सिंह। अच्छा, 3 क्यों देता है आपको? कब से 3 दे रहा है? वो ये 2 दिन से दे रहा जी। बहुत दिन? कितने महीने? 2 महीने, 4 कई महीने? साल है कि मुझे तो। 3 का देता है। हाँ, 3 का ही। मेरा तो इतना का इतना ही। आप कहते नहीं उसे? कहूँ कुछ भी नहीं होता, लड़ा फिर उनका लेती हो ले 3 भी। अच्छा, देता क्या देता नहीं। है? खाली चावल चावल देता है? चावल दे पहले नहीं तो दे रहा, चावल ही पहले गेहूँ दिए। पहले कब? सुना आपने कि किस तरह से राशन डीलर कम राशन देता है और दबंगई दिखाता है। लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं जब इस मामले को लेकर LLB की छात्रा और जूनियर एडवोकेट रितु पुंडीर ने गरीबों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। रितु पुंडीर ने अधिकारियों पर राशन डीलर से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। और अब मैं SSP साहब के यहाँ पर आई थी एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि ये तो मेरे भविष्य का सवाल है। पूरी मिली भगत है SDO ऑफिस की। उन्होंने मुझे ये तक कहा है कि जाइए आप कोर्ट में मुकदमा लड़िए जा करके। हमने LLB की ये की अश्वनी कुमार SDO जी DSO ने। तो आप क्या चाहते? मैंने सोचा कि एक बार DSO साहब से मिल लेती हूँ जा करके, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। उन्होंने मुझे कहा कि जो होता है वो आप पे कर लीजिए, आप कोर्ट में मुकदमा लड़िए। मैंने भी इलाहाबाद से LLB किया हुआ है और जितनी भी RTI डालती हूँ उसका
घुमा फिरा के ही जवाब देते हैं। पूरी डीएसओ ऑफिस की पूरी मिली भगत है। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिले और मानसिंह डीलर का हमेशा के लिए राशन का जो राशन वितरण करने का लाइसेंस है वो हमेशा के लिए रद्द हो जाए, क्योंकि वो मेरे पास सारी वीडियो प्रूफ है, मैं देने के लिए रेडी हूँ आप लोगों को। सर वो लेडीज़ को बाहर निकाल देते हैं हाथ पकड़ के कि जाइए, ये जो आप यहाँ पे बदतमीजी कर रही है ये जाके बाहर करिए। ऐसे मतलब लेडीज़ के साथ में बहुत बदतमीजी करते हैं और जो भी आवाज़ उठाता है उसका ही राशन कार्ड निरस्त करवा देते हैं। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। मेरे पास उन सब की बाइट है। सरकार जहां लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने में लगी है, वहीं चंद भ्रष्ट लोग उन्हीं सुविधाओं पर बट्टा लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस भ्रष्टाचार में सिर्फ कोटेदार और राशन डीलर ही शामिल हैं, या फिर कई बड़े उच्च अधिकारियों की शय पर ये भ्रष्टाचार का पेड़ फल फूल रहा है। देखना ये होगा कि न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी, या फिर भ्रष्टाचार का ये खेल इसी तरीके से चलता रहेगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राशन डीलर जो मानसिंह है वो कितना दबंग है कि जो लोग हैं वो उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, शिकायत उसकी करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि राशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर गरीब और पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो बीच में लोग बैठे हुए हैं जिनके जरिए ये वितरण कराया जाता है वो यहां पर अपना पेट भरते हैं और यहां पर पैसे मोटा मुनाफा कमाते हैं, कह सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जोगेंद्र, लगातार इस तरीके की हम खबरें पहले भी चला चुके हैं, तमाम जिलों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। जैसा कि सहारनपुर में हमें देखने को मिल रहा है, हलालपुर गांव में, जहां के तमाम सैकड़ों ग्रामीण जो हैं वो बेहद परेशान हैं। परेशानी की वजह एक कोटेदार है जो कि उनके हक पर डाका डाल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सहारनपुर के हलालपुर चिलगाना अड्डे पर हलालपुर ग्राम में वहाँ का ही पूरा मामला है जी। इस राशन डीलर का जो डिपो था, जो पहले भी कई बार सस्पेंड हो चुका है, फिर भी सांठगांठ के चलते तो दोबारा मिल जाता है। ग्रामीणों में जो राशन जो कार्ड धारक है उनमें इतनी दहशत देखने को मिली है, कोई भी हमारे कहने के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी दबंगई इतनी है तो कुछ का बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रामीण दहशत में है पूरी, कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये उन्हें पीटता है और थाने बंद कराता है। कई लोग मीडिया के कुछ यूट्यूब चैनल या कोई चैनल के बाद वहाँ लोग भी गए हैं, उन्होंने भी आवाज उठाने की कोशिश की है, इन्होंने उसे भी मारपीट की है और उनसे भी अभद्रता की है और थाने में बिठा दिया है सांठगांठ के चलते। इसमें हम जिला पूर्ति विभाग को मिला है, साथ ही जो थाना देहात कोतवाली पुलिस है वो भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, इसका पूरा साथ देती है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से हमें सिर्फ चावल ही मिल रहा है, नहीं गेहूं नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं कटौती की बात करें तो जिसके घर में 6 मेंबर है उन्हें 4 यूनिट ही राशन मिलता है और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो रिफाइंड मिला है पिछले जो वितरण हुए हैं और ना ही उन्हें चना मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर सहारनपुर में है और जिला पूर्ति विभाग पूरा मिला है। इसमें एविडेंस होने के बाद भी जो रीतू पुंडीर एडवोकेट भी है वो उन्होंने सबमिट कराया है, बाइट भी दी है, विजुअल भी है, अधिकारी फिर भी कार्रवाई करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सहारनपुर में चल रहा है, अधिकारी इसमें मामले में गोलमोल कर रहे हैं। अच्छा जोगेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एलएलबी की छात्रा जो ऋतु पुंडीर है इसने बीड़ा उठाया था कि इन गरीब लोगों को मैं अपने जरिए न्याय दिलवाऊंगी, लेकिन इस लड़की का भी आरोप है कि ये तमाम जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं अधिकारियों के, वहां पहुंची लेकिन वहां पर इसकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी गई और इसके एवज में इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऋतु का कहना यही है, जो उसके पास एविडेंस थे, सबूत थे, वो जिलाधिकारी कार्यालय भी गई है। अभी हफ्ते भर से लगातार वो 55 दिन से अधिकारियों के चक्कर काट लिए, जिला पूर्ति विभाग भी गई है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिली है, उनके खिलाफ भी पूरे मामले की शिकायत की। जो ऋतु ने पूरी शिकायत की है, एविडेंस की है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है और उल्टा मानसिंह ने ही ऋतु पर एक रंगदारी का मुकदमा लगा थाना देहात कोतवाली में लगा है, जो बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल शारासार है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी अगर आवाज उठाता है उसके खिलाफ झूठा रंगदारी का मुकदमा ये लगा देता है, क्योंकि पैसे से बहुत मजबूत है, काली कमाई से अपनी अवैध संपत्ति अर्जित की है, दुकानें बनाई है, उसी के चलते पैसे के बल पर ये कुछ
राजनेताओं के संरक्षण में इतना बड़ा कारोबार कर रहा है खुला। इसका कहना सिर्फ यही है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ शिकायत करो, पर मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए कोई गरीब आदमी तो बोलने की लेकिन जोगेंद्र जिस सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं, उसी सहारनपुर के जिलाधिकारी जो हैं वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं और ऐसी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान जो मुझे जानकारी मिली है त्वरित तरीके से करते हैं, जल्द से जल्द करते हैं और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाते हैं। क्या ये पूरा मामला जिला अधिकारी के संज्ञान में है? पूरा रितु का कहना है कि हमें जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने एक जिलाधिकारी को एक पूरे प्रमाण सहित शिकायती पत्र में जो डिपू जो कार्ड धारक है उन्हें भी पूरी लिस्ट दी है, इतने लोगों का राशन कार्ड से इतना घोटाला करता है, इतनी कटौती करता है, पूरा एक चिट्ठा दिया है, पूरी फाइल दी है। जिला अधिकारी ने वहां से सिर्फ एक अपने ऑफिस से एक जांच के लिए एक लेटर जिला पूर्ति विभाग को सौंपा है। अब एक हफ्ता गुजर गया, अब तक इस जांच में कुछ निकल के नहीं आया अभी तक। अच्छा, जो ग्रामीण हैं उनके क्या कुछ और आरोप हैं? देखिए, मारपीट का आरोप लगाया है, गाली गलौज का आरोप लगाया है, इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जैसे 5 यूनिट घर में हैं तो 3 यूनिट का राशन दिया जाता है और इसका विरोध अगर किया जाता राशन डीलर मान सिंह से तो दबंग जो राशन डीलर है वो मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। और क्या कुछ आरोप हैं ग्रामीणों के? उनका कहना यह है, कोई भी आवाज उठाता है तो ग्रामीणों के साथ, ज्यादातर महिलाओं के साथ ये बढ़ता और मारपीट करता है, धक्के देकर डिपो से अपने निकाल देता है। और जो वहाँ के जो युवक है, जो भी उनके घर के पुरुष है, वो लोग उनसे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें भी कई बार पीटा है और महिलाओं के साथ ज्यादा करता है। कोई अगर थाने में लेके शिकायत लेकर जाता है तो वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि जो मानसिंह है तो वहाँ पैसे भर देता है, तो इसलिए गरीबों की सुनवाई नहीं होती है और उल्टा इन्हें पीटने के बाद ही इन लोगों को थाने में बिठा देता है। सबसे बड़ा जो मामला है तो थाना देहात कोतवालीपुर, उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व दिख रही है। जो पीड़ित महिला है उनका दर्द है तो कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पुलिस, जो क्षेत्रीय पुलिस है वो इंक्लूड हो सकती है मान सिंह के साथ, उसकी साठगांठ हो सकती है जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन क्या जिला आपूर्ति जो विभाग है, जो और उच्च अधिकारी हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, उसमें इस मामले में जब उनसे बात करने जाते हैं तो सिर्फ जांच की बात। अवनीश मिश्रा हमारे साथ क्षेत्राधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही। उसमें जो शिकायत आई है जी, पहले मैं सवाल कर लेता हूं। शिकायत आती है, शिकायत की जांच होती है। सर सवाल मैं करता हूं। सर सवाल मैंने अभी आपसे नहीं पूछा है अवनीश जी। नहीं, आपने पूछा ना कि आप जुड़ गए, तो मुझे लगा आप जुड़ गए, लेकिन मैं सवाल अपना कर लूं मैं आपसे। मैं मामला जो सामने निकल कर आया आपने सुन लिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? एक एलएलबी की जो छात्रा है रितु पुंडीर, उसने तमाम आरोप भी आप लोगों पर लगाए हैं। मैटर किस दुकान का है कृपया ये तो बताइए। अभी तो आपने बताया नहीं ना कि ये नगर का है, देहात का है, ये हलालपुर का पूरा मामला है, हलालपुर गांव का मामला है, देहात कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये मान सिंह डीलर है। अच्छा, तो उनकी जो शिकायत आई है ना, डिपो संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 227 है। उसकी जांच हो रही है और जांच हो करके उसके लाइसेंस के संबंध में अग्रिम कार्रवाई होगी। लेकिन सर तमाम आरोप उच्च अधिकारियों पर भी एक युवती ने लगाए हैं जो रितु पुंडीर है एलएलबी की छात्रा की। हम तमाम दफ्तरों में गए लेकिन वहां से उसका मैटर है ना, उनके एक रिलेटिव हैं, उनका अंत्योदय का 150 गज का मकान था, तो सत्यापन अधिकारी ने उनके रिलेटिव का अंत्योदय काट दिया था। तभी से वो नाराज हैं। तो उनकी शिकायत दूसरी है, क्योंकि उस गांव की भी रहने वाली वो नहीं है। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका गाँव पड़ता है। तो मैंने बल्कि न्यूज चैनल वालों को भी बताया था कि भाई देखो, गाँव की शिकायत की 107 जाँच करवा रहे हैं टीम बना के, लेकिन इनकी जो शिकायत है, इनका गाँव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब बेसिकली जो शिकायत है, अंत्योदय कटने के बाद इन्होंने शिकायत शुरू की। अब अंत्योदय बेहद गरीबों का बनता है। अब आप ही बताइए कि 150 गज जिसका मकान है उसका अंत्योदय काटना क्या गलत था? यही मैटर है, इसी से नाराजगी है। लेकिन जो शिकायत उसकी कार्रवाई जांच की बात कराई जाएगी। अच्छा सर, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम किए जो पूरी जानकारी मुझे दी कि इस पूरे विषय पर कार्रवाई कराई जा रही। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो मामला सामने निकल कर आया है, आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, सैकड़ों ग्रामीण, वो तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अगर 6 यूनिट जिसके घर में है उसको 4 यूनिट दिया जा रहा, 5 यूनिट दिया जा रहा। यही मुद्दा है कि लोगों को पता नहीं रहता। किसी में 6 लोग हैं
और कार्ड में 4 ही यूनिट प्रचलन में है, राशन 4 का मिल रहा। वो कहेगा हमारे घर में तो 8 लोग हैं। जब कोई बाइट लेने जाता है तो यही बताते हैं, उनके हाथ में जो कार्ड होता है उसमें यूनिट भी ऑनलाइन वो देखते नहीं, तो यूनिट के अनुसार मिलता है। लेकिन वो यही बताते हैं, मैंने भी बाइट देखा है आपके चैनल का, तो उसमें हमारे यहाँ 6 लोग हैं, 4 का मिलता है। गेहूं हमारे यहाँ कम हो गया है, एक बार पूरा चावल बचता है, एक बार 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल। गेहूं की बहुत नाराजगी है, एक जगह पे बहुत लड़ाई हो गया कि भाई हमको ज्यादा गेहूं चाहिए, तो गेहूं और चावल की भी लड़ाई चल रही है। और यूनिट की जो समस्या है भाई साहब, यूनिट की यही है कि लोगों को ऑनलाइन पता नहीं रहता, बस उनका है कि 8 लोग हैं तो 8 का चाहिए, तो हम उनका यूनिट चढ़वा करके उसके बाद दिलवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर आपको क्या लगता है, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, जो ये मानसिंह डीलर हैं, राशन डीलर, इन पे जो तमाम आरोप लगे हैं वो क्या निराधार हैं? नहीं, अभी तो जांच होगी, उसके बाद जितना उसमें तथ्य पाया जाएगा और फिर कार्रवाई होती है। नहीं, आपने एक चीज तो डिफाइन कर दी, मुझे बता दी, जिसके घर में 5 यूनिट हैं, लेकिन अगर कार्ड में 4 चढ़ा तो उसी हिसाब से राशन डीलर देगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गांव के तमाम लोग इसी समस्या से ग्रसित हो? नहीं, जैसे जांच हो जाएगी ना तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कितने लोगों ने कितनी क्या क्या शिकायतें की है। अच्छा, जो वो लड़की है LLB की ऋतु पुंडीर, सर वो हमारे साथ जुड़ी है और तमाम आरोप आप लोगों पर लगा रही, कहो तो मैं एक बार आपसे बात करवा दूं। ऋतु पुंडीर जो का है ना, उनका आरोप हम निराधार नहीं कहेंगे। एक बार सर उससे बात कर लो आप। नहीं, वो मेरी उनसे बात आश्वासन दे दो। डिबेट में हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े, ARO, जिन्होंने आश्वासन दे दिया कि इस पूरे विषय पर कार्रवाई की जाएगी, जांच बैठा दी गई है, जो मामला सामने निकल कर आया है और उस पर जांच बैठा दी गई। ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, आवाज पहुंच रही है आप तक? ऋतु, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मुझ तक आवाज पहुंच रही है सर। हाँ ऋतु, जो मामला आपका सामने निकल कर आया उसको न्यूज वॉच इंडिया प्रमुखता से दिखा रहा है और इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों को भी हम जोड़ रहे हैं। अवनीश जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, ARO हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर कार्रवाई की जा रही है, जांच बिठा दी गई है, जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ऋतु पुंडीर ने तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वो जब शिकायत लेकर पहुंचती है तो उसको दफ्तर से भगा दिया जाता है, डरा धमका कर, लेकिन इस विषय पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए और मैं चाहता था कि आपकी उनसे बात कराई जाए, लेकिन इस विषय पर उन्होंने नमस्कार करते हुए फोन काट दिया। ऋतु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पूरा मामला है और क्या आपके साथ हुआ, और ये जो तमाम सैकड़ों लोग परेशान हैं वो क्या विषय है? सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, अभी एक जो जिनका राशन कार्ड कटा है, मैं आपकी उनसे बात करा दूं, वो ही पूरा मामला आपको बता देंगे। वो अभी मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उनकी बात आप रख रही हैं ना इस वक्त? सर, अगर आप बात करना चाहें तो वो अच्छी तरीके से आपके सामने बात रख देंगे। ठीक है, कराइए बात। लीजिए। हेलो जी, क्या मामला है आपका? सर, मेरा ना अंत्योदय का राशन कार्ड था जी, गांव लालपुर का। राशन डीलर जो है ना हमारा घटतौली करता है, चोर बाजारी करता है और DSO ऑफिस वाले मिल रहे हैं। इसके सबूत मेरे पास सारे हैं। तो इनके विभाग के जरिए मेरा राशन कार्ड काट दिया। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकुर कुमार है, मैं गांव लालपुर का रहने वाला हूँ। मुकुल कुमार? जी, अंकुर कुमार। जी जी। अंकुर, इस पूरे विषय को लेकर आपने कहां-कहां शिकायत दर्ज कराई, ये जरा बता सकते हैं? क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तमाम अधिकारी भी सुन रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी आपको सुन रहे हैं। जी 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 सर, मैंने ना कम से कम 10 बार तो DSO ऑफिस में शिकायत करी है। निस्तारण की रिपोर्ट लगा देते हैं, झूठी, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल फ्रॉड है ये DSO ऑफिस। और दूसरी बात ये हो गया, फिर मैंने क्या DM के यहाँ, SSP के यहाँ, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ 1076 CM हेल्पलाइन वो है ना, जन सुनवाई केंद्र, मैंने सारे कहीं यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर रखी है, राष्ट्रीय आयोग में कर रखी है, राष्ट्रीय महिला आयोग में ऋतु जी ने की हुई है, सारे कहीं शिकायत की हुई है। इसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो विभाग है ना, AR, यहाँ पे अश्वनी कुमार A मिश्रा ARO है, जो लगभग 2014 से हैं। मैंने इनके पास भी शिकायत की। अश्वनी कुमार से जो अभी मेरी बात हुई है अंकुर, अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि जैसे कि घर में 5 यूनिट हैं, लेकिन अगर कार्ड में 4 यूनिट चढ़े हैं तो उसी के आधार पर राशन डीलर राशन देगा, क्या ऐसी बात है? हाँ, जितनी राशन जिसमें मात्रा होगी उतनी ये बात जायज है, जितनी उसमें चढ़ी होगी उतना ही देगा। लेकिन ये तो देते ही नहीं है। इनकी शिकायत
अगर आप ऑनलाइन का बायोडाटा देखेंगे 5,536 शिकायतें हैं। 5,536 शिकायतों में ये झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं कि हमने उसको निर्देशित कर दिया राशन डीलर को, कहीं भी नहीं निर्देशित इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी अधिकारी सुन नहीं रहे। राजीव गंगवार विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड आपको रोकेंगे। राजीव गंगवार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? फोन काट दिया है। फोन, हेलो, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं दर्शकों को। एक्चुअली में राजीव जो गंगवार विधायक जी हैं वो फ्लाइट में हैं इस वक्त, उन्होंने बात करनी चाहिए लेकिन नेटवर्क की कमी की वजह से उनसे संपर्क नहीं साध पाया। लेकिन हम इस प्रोग्राम के बाद भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो ये तमाम लोग परेशान हैं, जो सैकड़ों लोग परेशान हैं और जिनके साथ दबंग राशन डीलर दबंगई कर रहा है, राशन नहीं दे रहा है, ये मामला उन तक पहुंचना चाहिए जिससे कि वो इस समस्या का समाधान करें। अंकुर, मैं आपके पास सीधा आऊंगा। अंकुर, इस मामले को लेकर क्या आपने विधायक जी से संपर्क साधने की कोशिश की, गंगवार साहब से? सर, विधायक से नहीं की गई। सर, मैं बता देता हूँ, इन्होंने अंत्योदय के राशन कार्ड जिसके पात्र नहीं है, गांव के अभी 6 महीने पहले इन्होंने मिश्रा जी ने अंत्योदय का राशन कार्ड जारी किया, जो कि इलीगल है, बिल्कुल नहीं करते और पैसे लेके किया होगा। ऐसे करने का मतलब ही नहीं बैठता पार्षद का। और इन्होंने मेरा राशन कार्ड काट दिया। कोर्ट में मुकदमा करूंगा डीएसओ ऑफिस के ऊपर, पूछूंगा इनसे। मैंने आरटीआई में भी पूछा है, आरटीआई में सीधा जवाब नहीं देते, घुमा के जवाब देते हैं। और जब भी मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ ये कहता हूँ कि मैंने पीसीएस का इंटरव्यू में 2 बार बैठ चुका हूँ, तो 2 बार पीसीएस के इंटरव्यू में ये बैठ चुके हैं, तो हमारे ऊपर कहीं खुदा हो गई क्या जनता के ऊपर? नहीं, वो ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस विषय को लेकर आप विधायक जी के पास गए, किसी जनप्रतिनिधि से मिले? इस विषय के लिए विधायक जी के पास नहीं गया, लेकिन जाऊंगा। तो आपको विधायक जी से मिलना चाहिए था कि आप तमाम बार शिकायत कर चुके हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे। आप जब बोल रहे हैं कि साठगांठ हो सकती है मान सिंह और अधिकारियों के बीच में, तो आपको जनप्रतिनिधि से मिलना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार हर उस युवक तक, हर उस व्यक्ति तक ये योजना पहुंचा रही है जो इसका पात्र है। और अगर इसमें लापरवाही की जाती है, अब एक अधिकारी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर डीसीओ अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष सिंह। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोल रहा हूँ, बताइए। मनीष जी, मामला सामने निकल कर आया है देहात कोतवाली से, हलालपुर गांव है, यहाँ पर राशन डीलर, जो दबंग राशन डीलर है, मान सिंह उनका नाम है, जो कि घटतौली करते हैं और राशन समय से नहीं देते हैं। और इसकी शिकायत भी बार बार की गई आप लोगों के पास। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की अभी तक? ये मेरे पास शिकायत है, इसकी जांच चल रही है। ठीक, लेकिन इसकी शिकायत एक बार नहीं सर, इससे पहले भी की जा चुकी है। नहीं, अभी मेरे पास शिकायत है, इसकी जांच चल रही है। सर, शिकायत करता भी हमारे पास 2-2 जोड़ के रखे मैंने, और विधायक जी अभी फ्लाइट में है, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। मैं एक्चुअली एक जगह मीटिंग पे हूँ, बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ शिकायत की जांच चल रही है। सर, लेकिन सुन तो लीजिए, हमारे साथ आम जनता जुड़ी हुई है, उसकी बात तो आप कोई सुनेंगे। बात नहीं, आम जनता जुड़ी है, उन्हीं की शिकायतों पे जांच चल रही है। क्या अभी तक किया सर आपने जांच में? आप पर आरोप लगाए हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी साठगांठ है मान सिंह के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। योगी सरकार में ये सब चीजें नहीं चल रही है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, जांच चल रही है हलालपुर की, जो आप गांव बता रहे हैं ना, इसकी जांच के लिए संयुक्त टीम बनी हुई है। इतनी नॉर्मल तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं? आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं सर, सोचिए ये लोग कैसे परेशान है। ये हाल है जिले के अधिकारियों का। जब वहां पर आम जनता पहुंच रही तो उनको भगा दिया जाता है, और जब मैं यहां पर बैठकर इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई साहब थोड़ा इसका जवाब तो दे दीजिए, लेकिन फोन काट कर निकल जा रहे हैं। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं दर्शकों सहारनपुर के, जिससे भी मैं पूछ रहा हूं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, तो जांच चल रही है। जांच कब तक चलेगी, क्या निकल कर आएगा, कोई कुछ नहीं बता रहा है। और यह कोई पहली बार शिकायत नहीं की गई है, इस पूरे मामले को लेकर तमाम बार शिकायत की गई। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है, शिकायतकर्ता जो 2 मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, अंकुर और ऋतु पुंडीर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मान सिंह और जो स्थानीय अधिकारी हैं, इनकी साठगांठ है। स्थानीय जो पुलिस है उनसे साठगांठ, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर मैंने सवाल किया कि इस तरीके का आरोप लग रहे हैं तो जो लग रहे हैं वो सही है बोल के फोन काट दिया। मैंने पूछा क्या कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई पर किसी भी तरीके का जवाब नहीं मिला। अंकुर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अंकुर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। अंकुर, सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, दर्शक भी सुन रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। इन शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के आखिर अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे होंगे। अंकुर, मुझे लगता है कि अब आपको इस मामले को लेकर आपके जनप्रतिनिधियों के पास तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि क्या कार्रवाई करेंगे। एक बार मैं आपसे ये और जानना चाहता हूं कि कितनी बार शिकायत की गई है इस विषय को लेकर?
मेरी सीएम हेल्पलाइन नंबर पे, जिसमें फीडबैक भी मेरे पास है, कम से कम 12 बार मैंने की है, जिसकी मेरे पास डेट भी है, व्याख्या भी है, जिन्होंने रिपोर्ट लगाई। नहीं, मैं सीएम हेल्पलाइन, चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिले के जो ऑफिस हैं जहां पर आप लोग पहुंचे हैं, वो कौन कौन से ऑफिस हैं, किन किन अधिकारियों से आप मिले हैं, और अधिकारियों ने क्या क्या आश्वासन दिए, जरा उनको विस्तार से बताइए, जिससे कि सहारनपुर की पूरी जनता सुन सके। सर, मैंने ना सबसे पहले उप जिलाधिकारी को, एसडीएम मैडम को मैंने रिपोर्ट दी। मैंने आरटीआई के तहत मैंने निरीक्षण किया था, तो उनको मैंने रिपोर्ट दी कि मैडम इसकी जांच कराइए, हमारे यहाँ घटतौली कर रहे हैं और क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे मामले हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बाद मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, रितु जी ने और मैंने, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ठीक है। फिर हमने उससे अगली बार हमने धरना किया किसान यूनियन के साथ कि इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो उन्होंने क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच सौंप दी गई है। जी चलिए, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए, हम आपसे लगातार इस विषय को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों को भी जोड़ेंगे। जरा जिला अधिकारी को कॉल लगाइए इस विषय को लेकर, और संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनको फोन लगाइए, जनप्रतिनिधियों को फोन लगाइए, क्योंकि यह मामला बेहद संगीन है। लगातार ये लोग परेशान हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर तमाम अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर किसी भी तरीके का संतुष्टजनक जो जवाब होता है वो नहीं मिल रहा है। आखिर कौन है मानसिंह डीलर, इसको भी जानना बेहद जरूरी हो गया है इस वक्त, कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर अधिकारी जांच पर ही सीमित क्यों रह जा रहे हैं। ये बड़ा मामला है। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे, बड़ी देर से खड़े हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जोगेंद्र कल्याण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जोगेंद्र कल्याण से आवाज नहीं पहुंच पा रही, वहां तक संपर्क नहीं साध पा रहा है। एक बार फिर से मैं रितु पुंडीर से बात करेंगे। रितु पुंडीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। रितु पुंडीर, जरा आप भी बता दीजिए कि आप किन किन अधिकारियों से मिल चुकी हैं इस विषय को लेकर? सर, मैं डीएम के पास में गई थी, डीएम साहब के पास में गई, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के पास में गई, और सर मेरे ऊपर ही झूठा रंगदारी का आरोप लगा दिया मानसिंह डीलर ने। जी सर, अगर ऐसे आवाज उठाने पर झूठा रंगदारी का आरोप लगाया जाता है तो ऐसे तो गरीब जनता कोई भी आवाज नहीं उठाएगी। वैसे भी मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ, अभी सर एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, और मैंने आवाज उठाई और मुझे ये सारी कुछ वो देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है सारी प्रॉब्लम। मुझे फोन करके ये पूछा जा रहा है कि आपने कितने पैसे मांगे रंगदारी के, और सिर्फ 5,000 रुपए रंगदारी का इन्होंने लिखवाया मेरे ऊपर। ठीक है। लेकिन रितु पुंडीर, एक चीज मैं साफ कर दे रहा हूं कि इस विषय को लेकर अब आपको जनप्रतिनिधियों से मिलना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अधिकारियों से मुझे नहीं लगता कि कुछ हल निकलेगा, क्योंकि वो जांच पे ही लटके हुए हैं। सीधे जोगेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जोगेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है वो। जोगेंद्र, बेहद गंभीर विषय कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो हीला हवाली करते नजर आ रहे हैं, जांच पर ही फंसे हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो पहले भी हमने कई बार मुद्दे उठाए, पर सबने जांच की बात करें, पल्ला झाड़ जितने भी मुद्दे उठाए, देखिए जोगेंद्र, अपने इस खास प्रोग्राम में मैंने जितने भी मुद्दे उठाए उनका हल जरूर निकला है। किसी ना किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान लिया है और दोषियों पर कार्रवाई भी की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो इस विषय को मैंने उठाया है दबंग मानसिंह डीलर को लेकर, जरूर इस पर कोई ना कोई जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई जरूर करेगा, भले ही देर हो जाए, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। जोगेंद्र रेड्डी, बोलिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, इसका पिछले कई सालों से इसकी दबंगई चलते हैं, कई बार इसका डिपो सस्पेंड भी हो चुका, उसके बाद इसे मिल जाता है। कहीं ना कहीं साठगांठ की मामला जिला पूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ इसका लगता है, और राजनेताओं का संरक्षण भी ग्रामीणों ने बताया इसे प्राप्त है। इसी के चलते इसके लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी कि हमारे चैनल द्वारा खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है, इसका अधिकारी संज्ञान लेकर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। समय की बेहद कमी। रितु पुंडीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जोगेंद्र कल्याण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि दबंग राशन डीलर पर आखिर कौन जिम्मेदार अधिकारी वो है जो कार्रवाई करेगा, क्योंकि तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक ये तमाम पीड़ित पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो जांच तक सीमित हैं। आखिर जांच के आगे बढ़कर कौन अधिकारी सहारनपुर का कार्रवाई करेगा इस विषय पर, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि राशन डीलर जो है मानसिंह, वो बेहद दबंग है, दबंग किस्म का है, वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता है। मामला ये जो आपने सुना
कि वो घटतौली करता है। अगर 6 यूनिट है तो 4 का ही राशन मिलता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।